हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को किस तरह करेक्टली लिखते हैं आप कर चुके होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका आज के सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस को आप कैसे लिखेंगे इसमें स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप में से कई स्टूडेंट्स ये हैरान भी होंगे कि हम क्यों केवल सिर्फ सेंटेंसेस ही लिखना सीख रहे हैं, इनका कहाँ पर यूज़ करना है वो क्यों नहीं सीख रहे। तो उसके पीछे वजह यह है कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करना आ जाए, हम सही तरीके से प्रयोग कर लें, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ों को सीख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है या कोई और दूसरा टेंस हमने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, अच्छे तरह सीखने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो एक्सरसाइज मैंने दी हुई है उस एक्सरसाइज को भी आप कंप्लीट सॉल्व करें। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, उसके साथ आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब जो चाहिएगी वो क्या है। या तो आप इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। यानी किसी सेंटेंस में इज लगेगा, किसी में एम लगेगा, कहीं पर आर लगेगा। वो कहाँ लगेगा वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, फिर मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज होगा। यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो हम इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कौन से टेंस में लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लगाते हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिखने हो तो हमें क्या चाहिए। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो चीज़ अलग करेगी वो कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि ये बात समझ में आई नहीं, क्यों दोनों चीज़ें मिक्स की गई हैं। वो इसलिए की गई हैं कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब जो चाहिएगी और मेन वर्ब जो चाहिएगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से अलग होती है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं कि वाकई में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो सब्जेक्ट चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अब मैंने यहाँ कंबाइंड कर दिया है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देख लीजिए, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आई एम लिसनिंग म्यूजिक, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर मेकिंग नॉइस। यानी आई के साथ हमने क्या लगाया? एम। शी के साथ क्या लगाया? इज। क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर है तो इज आएगा सिंगुलर के साथ, आई के साथ आएगा एम, दे प्लूरल है तो दे के साथ आएगा आर। तो इज एम आर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। और इज एम आर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हो तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। हम सब्जेक्ट तो लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी हमें चाहिएगी। अब आप ध्यान से देखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा है? नॉट लगा है। उसके बाद मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नॉट लिसनिंग म्यूजिक, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। यानी इज एम आर के बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट लगाया। तो इस ऐसा करने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क जब भी आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और बाकी का जो पार्ट उसके बाद आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट।
कुछ सेंटेंसेस देख लें। एम आई लिसनिंग म्यूजिक, इज शी प्लेइंग फुटबॉल, आर दे मेकिंग अ नॉइस। और सभी में आप देखेंगे लास्ट में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया है, क्वेश्चन मार्क हमने पीछे लगाया है। कुछ WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिए। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, हु इज टॉकिंग टू यू। तो ये जो है WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम। तो इस तरह के WH वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उन्हें भी जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज मैंने आपके लिए दी है कि इसमें आपने केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, आपने और कोई टेंस उसमें नहीं लगाना है। I write a book about TV debates. She cook noodles at present. They plant trees. My sister deliver a lecture now. The students make a noise. Ritu revise her lessons. They watch a cricket match at present. The principal motivate the students. He prepare tea in the kitchen. We discuss this lesson. तो स्टूडेंट्स, इन 10 जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं एक्सरसाइज के लिए, इनको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। किस में लिखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है वो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। सभी के सभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। अब आपको इसके साथ एक काम और करना है। जब आप इन 10 सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बना लेंगे, उसके बाद इन्हें आपने नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आगे देख लेते हैं। दे प्लांट ट्रीज, अभी एक एग्जांपल है। ऐसे ही वाक्य आपको दिए गए हैं। अफर्मेटिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? दे आर प्लांटिंग ट्रीज। नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो क्या बना? दे आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज। इंट्रोगेटिव बनाना तो हमें क्या करना है? हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो आर को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। आर दे प्लांटिंग ट्रीज और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।